बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल में 1 कप सूजी से ढेर सारे गुलाब जामुन बनाएंगे। ये बेकरी स्टाइल में आप गुलाब जामुन घर में किस तरीके से बना सकते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, अब हम ले लेंगे एक इस तरह का पैन और इसमें हम ऐड करेंगे मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप चीनी और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 कप पानी। ये आपने मेजरमेंट के हिसाब से ऐड करना क्योंकि ये जो मिठाइयाँ होती हैं ये फिर ख़राब हो जाती हैं। 3 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मीठा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें थोड़ा सा। तो 3 कप पानी मैंने ऐड कर दिए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप सिरका। सिरका ऐड करने से ये होगा कि आपकी जो चाशनी होगी वो जमेगी नहीं। 3 सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे जिसके मैंने मुंह खोल दिए हैं। इसको हम 2 से 3 बॉयल दे लेंगे और ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, बस इसको थोड़ा सा चिपकी बनाना करना इसको। तो चलें जी, चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें व्यूअर, बस हल्का सा इसको चिपका होना चाहिए, ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। अब हम इसको कवर करके साइड पे कर देंगे और अगली तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली, इसके अंदर मैंने ऐड किया है घी 1 टेबल स्पून। ज़्यादा घी नहीं आपने ऐड करना और इसके अंदर आपने घी यूज़ करना, ऑयल का यूज़ नहीं करना। 1 कप हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे और सूजी को हम 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे इसको रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे भी आपने नहीं करना इसको रोस्ट और ज़्यादा देर तक भी नहीं करना। 2 से 3 मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इस सूजी को दूध के अंदर डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। रोस्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें गुलाब जामुन से सूजी की महक नहीं आएगी। तो महक को ख़त्म करने के लिए मैं इसमें ऐड किया है घी और इसको रोस्ट कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके रोस्ट कर लेंगे इसको तो फिर ये सूजी की महक नहीं आएगी। तो सूजी को तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, रोस्ट करते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो जब आप दूध इसमें ऐड करें तो या तो आप इसको ऑफ कर दें फ्लेम को या बिल्कुल हल्की आंच कर दें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। पहले 1 कप हम शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फिर हम दूसरा कप इसमें ऐड करेंगे और इसको आपने तेज़ तेज़ मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बन जाएंगी तो फिर आपके जो गुलाब जामुन होंगे उसके अंदर क्रैक आ जाएंगे। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम दूसरा कप भी ऐड कर देते हैं दूध का और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे फिर से ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है। इस तरीके इसको आपने मिक्स करना है ताकि बिल्कुल स्मूथ इसकी डो तैयार हो जाए। तो जब आपकी डो पैंदे को छोड़ना शुरू कर दे तो समझ जाए आपकी डो रेडी हो चुकी है। ये देखें मेरे बिल्कुल फ्लफी सी हमारी डो तैयार हुई है, बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली नहीं बची। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है और जब अब इसको आगे ठंडा करके हम इसको मसलेंगे तो मज़ीद फ्लफ़ी हो जाएगी। तो डो हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। देखें व्यूअर, पैंदे को इसने छोड़ दिया है डो ने। अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके इसको निकाल लेते हैं बाहर और इसको अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। डो हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस गब्बी से हम आपने इसको मसलना है इस तरीके, ऐसे ऐसे जिस तरह पुराने ज़माने में नानी और दादी
मकई के आटे को मसला करती थी, इस तरीके आपने इसको मसलना है ऐसे, ताकि ये डो हमारी अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाए। इस तरीके 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये डो आपकी अच्छी तरह सेट हो जाएगी। तो अच्छी तरह डो को सेट कर लिया, ये देखें व्यूअर, बिल्कुल फ्लफ़ी सी डो हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम बना लेते हैं इसके गुलाब जामुन। चम्मच की मदद से थोड़ा इस डो लेंगे, इस तरीके जितने साइज़ को आपको चाहिए उस साइज़ में आप बना लें। इस तरीके आप इसको गब्बी से यानी हथेली से आपने इसको इस तरीके बलोना है। इसके गुलाब जामुन बनाने हैं। अगर आपके गुलाब जामुन में क्रैक आ रहा है तो आपकी डो अच्छे से नहीं बनी होगी। तो जब आप इस तरीके बाउल बनाएं तो इसके अंदर क्रैक नहीं आने चाहिए। बिल्कुल नरम हाथों से आपने इसको बलोना है इस तरीके। ये देखें बात, बिल्कुल किसी साइड से भी इसको क्रैक नहीं बने। इस तरीके आपने सारे बना लेने हैं। तो मैं भी बना लूँ सारे, मैं फिर आपको दिखाता हूँ इस तरीके। तो माशाल्लाह सारे मैंने पीस बना लिए हैं गुलाब जामुन के। ये देखें व्यूअर, इसके अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। तो अब हम इसको जल्दी से फ्राई करते हैं, और इसको फ्राई कैसे करना है तो मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर एल को मैंने गर्म कर लिया है बिल्कुल हल्की आंच पे। ज़्यादा आपने एल को गर्म नहीं करना। इसमें हम ऐड कर देंगे गुलाब जामुन। ये देखें व्यूअर, बिल्कुल भी अभी बबल नहीं बन रहे। अगर आप तेज़ आंच पे इनको फ्राई करेंगे तो जल्दी से ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने इसको बिल्कुल भी तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। इनको आपने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चम्मच बिल्कुल भी नहीं आपने इसको लगाना। अब हम 1 मिनट इसी तरह इनको पकने देंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट हो चुका है। अब हम कढ़ाई को उठाएंगे इस तरीके हम इनको हिलाएंगे। इस तरीके आपने चम्मच इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना। तकरीबन 2 से 3 मिनट, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आपने कब इसको चम्मच से हिलाना है। इस तरीके हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि जो इसके ऊपर कलर आए वो बिल्कुल बराबर आए। ये ना हो कि आप एक साइड से डार्क कर लें, दूसरी साइड से इसका कलर ना आए। तो इस तरीके आप इसको हिलाते रहें। चलें जी, अब हम फिर इसको ऊपर रख देंगे और फिर पकने देंगे इसी तरह। जब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तो फिर आप इसको चम्मच से अलट पलट कर लें, कोई मसला नहीं। अब नहीं ये टूटेंगे। फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए। तो लो आंच पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक फ्लफी बने, सॉफ्ट बने। इसी तरीके हम इनको हिलाते रहेंगे और गोल्डन सा प्यारा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए और कलर भी आना शुरू हो चुका है। ये देखें व्यूअर, अब इसको इस तरीके घुमाते रहें ताकि ये बराबर कलर लेकर आए इस तरीके। तो माशाल्लाह जो बेकरी स्टाइल का कलर होता है ना वो आ चुका है। अगर आप इसको डार्क ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लें। अगर आप इस तरह के लाइट कलर रखना चाहते हैं तो लाइट कलर ही रख लें। तो मैं इसका लाइट कलर रखूँगा और इनको निकाल लूँगा। और जो बाकी का बैच बचा है वो अब एल को ठंडा होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर, कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, कहीं से भी क्रैक नहीं हुए। ये देखें व्यूअर, और अब हम चलते हैं शीरे की तरफ।
तो अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है और इसके अंदर गर्म ही आपने ऐड कर देने हैं। तो जल्दी से मैं दूसरा बैच भी फ्राई करके इसमें ऐड करूँगा। तो दूसरा बैच भी मेरा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, ये भी हम गर्मा गर्म इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इनको हिलाएंगे इस तरीके और 3 से 4 घंटे हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लें शीरे को। और 3 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इनकी कंडीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो आप भी घर में ज़रूर बनाएं, बनाना बहुत आसान है। बेकरी स्टाइल गुलाब जामुन किस तरीके से बनते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी कितने ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। शेफ़ फयाज़ को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।